अवशोषण भी होता है। बड़ी आंत में अपशिष्ट भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है और अपशिष्ट भोजन फिर कहाँ संचित होता है? रेक्टम में, और वहां से समय समय से ये मल द्वार के रास्ते हमारे शरीर से क्या होता है? और यहीं पे पूर्ण रूप से आपका मानव शरीर में पाचन क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। क्या होता है? अब कहता है छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है और बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? केवल जल का अवशोषण होता है। कहता है बड़ी आंत और छोटी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसे क्या कहते हैं? तो जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है दोनों के जॉइंट पे एक छोटी सी नली होती है। उस नली को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकम बोलते हैं। यानी दोनों को कनेक्ट जो करता है किसको किसको? छोटी आंत और बड़ी आंत जो आपस में जिस नली के द्वारा जुड़ा होता है उस नली को हम लोग क्या करते हैं? सेकम करते हैं। और हो जाता है यानी जो अपशिष्ट भोजन है उसमें क्या होता है? तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है और उस पाचन होने के बाद उससे अवशोषण होता है पोषक तत्व का। वही बड़ी आंत में क्या होता है? सिर्फ जल का अवशोषण होता है और छोटी आंत में क्या होता है? पोषक तत्व का अवशोषण होता है। तो इसमें कोलन में अपशिष्ट भोजन का जल अवशोषित हो जाता है और अंत में अपचा भोजन यानी रेक्टम में संचित हो जाता है, क्योंकि रेक्टम भी किसका हिस्सा है? बड़ी आंत। किसका? बड़ी आंत। तो अपचा भोजन बड़ी आंत के किस हिस्से में संचित होता है? रेक्टम में, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकाल जाता है। यानी जो भी अपशिष्ट भोजन है वो हमारे रेक्टम में संचित हो जाता है और वहां से समय समय पर ये मल द्वार या एनस के रास्ते ये शरीर से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। और यही मल द्वार जो था आपका आहार नाल का अंतिम भाग है। कौन सा है? छोटी आंत। ग्रहणी किसका हिस्सा? छोटी आंत। जेजुनम किसका हिस्सा? छोटी आंत। किसका हिस्सा? छोटी आंत। कोलन किसका हिस्सा? बड़ी आंत। रेक्टम किसका? बड़ी आंत। मलाशय किसका? बड़ी आंत। तो कहता है बड़ी आंत दो हिस्सों में बढ़ता है, कोलन और दूसरा क्या? रेक्टम। क्या बोलते हैं? मलाशय। छोटी आंत में भोजन का पाचन और साथ ही साथ क्या होता है? अवशोषण। भोजन का पाचन पूर्ण पाचन का होता है छोटी आंत। भोजन में अवशोषण का होता है छोटी आंत। अवशोषण और पाचन की प्रक्रिया कहाँ से कंप्लीट होता है? छोटी आंत। और अगर आप भोजन का पाचन या अवशोषण के उपरांत बचे हुए अपचा या अवशिष्ट भोजन बड़ी आंत के कोलन में आ जाता है। कहाँ जाता है? बड़ी आंत के कोलन में। भोजन का पाचन हुआ तो पाचन होने के बाद उसमें जितना भी पोषक तत्व है सभी पोषक तत्व का क्या हो जाता है? अवशोषण। उसके बाद जो बचा हुआ अपचा या अवशिष्ट भोजन और ये अपेंडिक्स हमारे मानव शरीर में इसका कोई भी योगदान नहीं है, कोई कार्य नहीं करता है। इसलिए अपेंडिक्स को क्या कौन सा अंग बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है कि मानव शरीर का कौन सा हिस्सा अवशेषी अंग है? कौन सा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हो गया है जिसको लोग ऑपरेशन के माध्यम से उसको बाहर निकलवा लेते हैं। यानी इस अंग का हमारे शरीर में कोई कम कार्य नहीं है। किसका? और ये कैसा अंग है? कैसा? अवशेषी अंग। कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। और इस प्रकार हमारे मानव में पाचन की प्रक्रिया क्या होता है? संपन्न समाप्त हो जाता है। तो बताइए पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुआ था? मुख से हुआ था और समापन क्या हो जाता है? मल द्वार। पाचन कहाँ हो जाता है? छोटी आंत में पाचन। कुछ जो छोटे मोटे स्टेप है वो बड़ी आंत होकर फाइनली क्या हो जाता है?